ड्रामा सीरियल कलंदर में आज की एपिसोड में उर्फ़ी की खाला सास उर्फ़ी से कहती हैं कि उर्फ़ी तुम्हें चाहिए कि तुम्हारी मामा को भी चाहिए कि जूही को वापस घर भेज दें। देखो अब वो शादीशुदा हो गई है, उससे अपने घर में रहना चाहिए। उसका अपने माँ के घर आके इतनी देर बैठना अच्छी बात नहीं है। उसको अपना घर संभालना चाहिए, अपनी सास ससुर की खिदमत करनी चाहिए, लेकिन वो तो जब देखो अपनी माँ के घर में ही होती है। उर्फ़ी कहता है कि मैं क्या कह सकता हूँ। साथ ही उनकी बेटी कहती है कि हाँ मामा, उर्फ़ी क्या कर सकते हैं, उस घर में तो सिर्फ जूही और तबरेज़ की चलती है। उर्फ़ी को उनकी सुनता ही कौन है या उनसे पूछता ही कौन है। अदन तबरेज़ के घर से जा रही होती है तो तबरेज़ उससे कहता है कि ये लो कुछ पैसे हैं, ये तुम अपने पास रख लो, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। ये कह के वो वहाँ चली जाती है और तबरेज़ आंखों में आंसू लिए वहाँ खड़ा रहता है। फिर तबरेज़ सुंबल के पापा के पास जाता है और उनसे जाके बिज़नेस के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सुंबल के पापा का ध्यान कहीं और ही होता है। उनके जने बाबा अदन आ रही होती है और अदन के वो अल्फाज आ रहे होते हैं कि मैंने अपना मुकदमा खुदा की अदालत में छोड़ा है, जो किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं करता। मुझे खुदा पर यकीन है जिसके साथ आप लोगों ने उसको नाराज़ किया है। मुझे समझ नहीं आता कि आपकी बेटी ने सिर्फ़ एक इंसान का साथ पाने के लिए उस अल्लाह को नाराज़ कर दिया है जिसने सारी कायनात को संभाला हुआ है। बेशक वो पूरी कायनात का मालिक है, लेकिन वो कभी मुझे रुस्वा नहीं करेगा। वो हमेशा मुझे मेरी लाज रखता है और इस बार भी मेरी लाज रखेगा। मैंने अपना मुकदमा उस खुदा की अदालत में पेश किया है, वो मुझे मायूस नहीं करेगा। ये सारी बातें उसको याद आती हैं तो तबरेज़ से पूछता है कि वो लड़की कौन है। तबरेज़ कहता है कि सर कौन सी लड़की। तो वो आगे से कहते हैं कि बेटा वो लड़की जो तुम्हारी बीवी है अदन, वो कौन है। तो तबरेज़ कहता है कि गाँव में सारे लोग उसको कलंदर के नाम से पुकारते हैं। जब वो ये बात सुनता है तो वो ज़ारों के तार होना शुरू हो जाता है। फिर तबरेज़ बताता है कि उसके माँ बाप बचपन में ही फ़ौत हो गए थे, तो मेरे ताया ने उसको पाला, उसको बड़ा किया। लोग उसके पास दुआएं करवाने के लिए आते थे, वो उसकी दुआ सुना बड़ी जल्दी कबूल हो जाती है। तो उसके पापा ये बात सुनते हैं, वो और शर्मिंदा हो जाते हैं, वो और रोना शुरू हो जाते हैं। तबरेज़ आंखों में आंसू लिए वहाँ से उठ के चला जाता है। अदन जब अपने घर वापस पहुंचती है तो वो बहुत रो रही होती है। जब वो अपने कमरे में आती है, कमरे में लगी बच्चे की तस्वीरों को देखती है तो उनको देख देख के रो रही होती है। उसको याद आ रहा होता है कि वो इस सोच से वहाँ गई थी कि जब वापस आएगी तो उसका बच्चा उसके हाथों में होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसका बच्चा उसको नहीं मिला। ये बात सुन के वो रो रही होती है कि मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। अल्लाह ताला से वो दुआ करती है, या अल्लाह पाक मेरे साथ इंसाफ़ करना, जिसने मेरे साथ जुल्म किया है ना, तो खुद ही उसको बदला देना, मैं इतनी ताकत नहीं रखती। वो ये बात सोचती है और रोती रहती है। उर्फ़ी की मंगेतर उसे कहती है कि मैं अब घर जाना चाहती हूँ, तुम काम वाली आएगी ना, उसे कहना वो हांडी बना ले। तो वो आगे से कहता है कि तुम क्यों घर वापस जाना चाहती हो। तो वो कहते हैं कि तुम हर वक्त अदन की बातें ही करते रहते हो, अदन के अलावा तुम्हारे पास कोई टॉपिक ही नहीं है। उर्फ़ी कहता है नहीं, अदन हमारे घर का एक फ़र्द है, हमारे घर का हिस्सा है। मैं चाहता हूँ कि हमारे घर का हर फ़र्द खुश रहे, हमेशा खुश रहे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसको कोई परेशानी ना हो। तो वो कहती है कि अदन 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 के अलावा भी कोई बहुत से टॉपिक हैं, उन पर भी बात हो सकती है, लेकिन तुम्हारे पास तो सिर्फ अदन का टॉपिक ही है, इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं हो सकती। उर्फ़ी कहता है चलो छोड़ो, तुम ना ऐसा करो, तुमने चाय पी है। वो कहती है कहाँ पी है, मैं पीने लगी हूँ। तो दन उर्फ़ी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ, आज तुम मेरे हाथ का पका हुआ खाना खाओगे। तो साथ ही वो कहती है कि क्या वाकई तुम खाना बनाओगे। तो उर्फ़ी कहता है कि हाँ मैं ही खाना बनाऊँगा, तुम बैठो यहाँ आराम से चाय एंजॉय करो, मैं खाना बना के आता हूँ। तो वो आगे से कहती है तुमने तो अपनी चाय पी ही नहीं। वो कहता है साथ साथ मैं चाय भी पी लूँगा, साथ साथ मैं खाना भी बनाऊँगा, आज तुम मेरा खाना खाए बगैर घर नहीं जा सकती। ये कह के दोनों हंसना शुरू हो जाते हैं।